हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 373 क्लास। इस क्लास के अंदर हम आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा सा आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हम ये बात आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो किस तरह से अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए हमें सुख का अनुभव करा सकता है। आयुर्वेद मीन्स आयु और वेद मीन्स साइंस। वो शास्त्र, वो साइंस जो हमारी आयु को बढ़ाने के लिए रोग के आने से पहले अगर पता लग जाए रोग आने वाला है तो हम रोग का उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेद में किस तरह से हम आयुर्वेद के कंसेप्ट को समझेंगे, आज थोड़ा विस्तार से हम बात कर रहे हैं और अपने सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे कि वो कॉपी पेन के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। नोट डाउन करने का प्रयास करना चाहें तो नोट डाउन करें, बाकी वो अगर सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। तो आयुर्वेद मीन्स वो विज्ञान जो हमारी आयु को बढ़ा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और रोग से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। आयुर्वेद को हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो शरीर है, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिल के बना है। अब 5 तत्वों को यदि हम अपने शरीर में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 7 टाइप का हो सकता है। इसमें जो तत्व हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है वात की कैटेगरी, एक है पित्त की कैटेगरी और एक है कफ की कैटेगरी। हमारा जो शरीर है यदि आकाश और वायु एलिमेंट से बना है और कहते हैं कि नॉर्मली हमारे शरीर का जो अपर पार्ट है वो आकाश और वायु से मिलके बना है। हमारे शरीर का जो मिड पार्ट है वो जल और अग्नि से बना है और हमारे शरीर का जो टॉप बॉटम पार्ट है वो जो है जल और पृथ्वी से बना है। तो अगर हम अपने शरीर में ये चेकआउट कर लें कि हमारे शरीर की जो नेचर है वो क्या है, वात की नेचर है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस संसार में मूवमेंट वाले काम करना पसंद भी करेंगे। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति वात नेचर का अगर पैदा हुआ है तो वो इस संसार में मूवमेंट किए बिना रह नहीं सकता, वो मूवमेंट की एक्टिविटी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर वायु एलिमेंट और आकाश एलिमेंट की अधिकता है। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जल और आग की मात्रा अधिक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जल और आग की मात्रा अधिक है तो वो पित्त टाइप का व्यक्ति हुआ। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जल की और पृथ्वी एलिमेंट की मात्रा अधिक है तो वो कफ नेचर का हुआ। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं
कि कॉम्बिनेशन है, वात भी उसके अंदर है और पित्त भी है, और या फिर पित्त और कफ है, या फिर पित्त और वात और कफ है। तो ये 3 टाइप ये हुए। 7वां टाइप ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस रूप में है। मीन्स आयुर्वेद ये कहता है कि आपका जो शरीर है वो 6 तरह का हो सकता है। जिस तरह से आयुर्वेद ये कहता है कि आपका शरीर 6 तरह का हो सकता है, उसी तरह से आयुर्वेद ये भी कहता है कि हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने वाले जो तत्व हैं वो भी 6 तरह का नहीं, हमारा जो शरीर है वो 7 तरह का है। इसी तरह से हमारे शरीर से प्रोड्यूस होने वाला, हम जो भी खाएंगे, जो भी खाना हम खाएंगे, हमारा शरीर 7 तरह के तत्व को प्रोड्यूस करता है। और ऐसा भी कहते हैं आयुर्वेद में कि जो पहला तत्व है वो दूसरे तत्व को बनाने में सहायक है, दूसरा तत्व वो तीसरे तत्व को बनाने में सहायक है। मीन्स पहला तत्व हमारे शरीर में रस के रूप में है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा के रूप में है। दूसरा तत्व हमारे शरीर में हमारे एक्टिवपन को रिप्रेजेंट करता है, वो रक्त के रूप में है। तीसरा तत्व हमारे शरीर में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में, मांस के रूप में है। और तीसरा जो फोर्थ द्रव्य है जो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उससे बनता है, वो है हमारा फैट। और 5वां है हमारी हड्डी, जिस ढांचे के ऊपर हर व्यक्ति घमंड करता है। नॉर्मली इस संसार में हर व्यक्ति कोई चीज़ मिल जाए एक्सेस में तो उसका अहंकार स्वाभाविक रूप से आता है, आना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान का ये स्वाभाविक कारण है कि कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति को एक्सेस में मिलती है तो उसके संबंध में उसको अहंकार आता ही है। नॉर्मली नियम का अपवाद हो तो हो सकता है कि अगर, तो जो 5वां एलिमेंट है वो हड्डी है। हड्डी के अंदर एक मज्जा नाम का एलिमेंट है जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्रेन की पावर को और इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। और जो 7वां एलिमेंट है वो शुक्र एलिमेंट है। शुक्र एलिमेंट इतना पावरफुल है कि यदि हमारे शरीर में शुक्र एलिमेंट की अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर में काम करने की जो पावर है बढ़ती है। मीन्स हमारे शरीर की जो क्रिएटिव करने की पावर है अधिक है। मीन्स बायोलॉजिकल क्रिएट करने की जो पावर है वो शुक्र एलिमेंट से आती है। लेकिन अगर शुक्र एलिमेंट हमारे शरीर में अधिक होगा, यदि शुक्र एलिमेंट हमारे शरीर में अधिक होगा तो निश्चित रूप से हम जिस भी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करने का प्रयास करेंगे, आसानी से उस फील्ड में सफलता हम प्राप्त कर लेंगे। और शुक्र एलिमेंट हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। तो जिस तरह से 7 तरह का नेचर हमारे शरीर का होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं, हम खुद खाते हैं उनको हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 7वीं कैटेगरी को हम भी डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम मानेंगे कि आयुर्वेद में 7 तरह का टेस्ट, 7 तरह के टेस्टी भोजन हम करते हैं। अब उन 7 तरह के भोजन के ऊपर बात करते हैं जिसके माध्यम से हम 7 तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बताया। अब 7 तरह का जो भोजन है उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला भोजन है, इस संसार में हर व्यक्ति मीठा खाना हर व्यक्ति पसंद करता है। अब मीठा खाना, मीठे का बिल्कुल अपोजिट अगर देखा जाए, मीठे का अपोजिट अगर देखा जाए तो वो नमकीन है। लेकिन नमकीन से पहले हम खट्टे की बात कर लें तो 1 2 3 हम
एक कैटेगरी का भोजन कर रहे हैं, वन कैटेगरी का, तो मीन्स हम मीठा खा रहे हैं। बी कैटेगरी का भोजन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खट्टा खा रहे हैं। और सी कैटेगरी का हम भोजन कर रहे हैं तो मीठा, हम नमकीन खा रहे हैं। और नॉर्मली जो मीठा है, जितने भी गुरु हैं उन सबको मीठा पसंद है, और जितने भी लव गुरु हैं उनको खट्टा पसंद है। और नमकीन किनको पसंद है, इसके बारे में हम सिर्फ नमकीन के बारे में बात करेंगे कि पहला, हम कोई भी चीज़ खाएंगे, हम अगर कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो मीठी होगी, हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो खट्टी होगी, हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो नमकीन होगी। तो हमने मीठे को, खट्टे को और नमकीन को A1 2 3 की कैटेगरी में डाल दिया। चौथी कैटेगरी वो है जो है तीखा। अब तीखा का मतलब मिर्च, हरी मिर्च। हरी मिर्च खाते ही आंखों से आ जाता है पानी। या फिर काली मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, ऐसी कोई भी चीज़ जो तीखे टेस्ट को डिनोट कर रही है वो भी हम खाते हैं। और पांचवा जो है वो है कड़वी चीज़। कड़वी चीज़ को नॉर्मली एक व्यक्ति खाना चाहता नहीं है। कड़वी चीज़ को नॉर्मली एक इंसान खाना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी खाना चाहिए। और छठी चीज़ जो है वो है ऐसा स्वभाव जो कोसैला है, मीन्स ऐसा स्वभाव जो बकबका स्वाद है, ना वो मीठा है ना वो खट्टा है, जो स्वाद से रहित है वो है। उस सातवीं कैटेगरी को हमने अपने आप डिवेल्प किया है। वो है कि अगर कोई व्यक्ति खीर में नमक डाल के खा ले तो मीठा भी हो गया, नमकीन भी हो गया। अगर कोई व्यक्ति खीर के अंदर मिर्च डाल के खा ले तो मीठा भी हो गया और तीखा भी हो गया। अगर कोई व्यक्ति नीम के पत्ते खीर में डाल के खा ले तो मीठा भी हो गया और कड़वा भी हो गया। अगर कोई व्यक्ति खीर में जो है बकबका स्वाद वाला आंवला खा ले, अब इसके कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कर लेगा, तो ये एक प्रकार का विरोधाभास भी है। और सातवीं कैटेगरी है कि व्यक्ति जो हमने बताई अभी, ये व्यक्ति दो चीज़ों को खाने का प्रयास कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, शरीर में चाहे कुछ भी खा लो, 7 तरह के टेस्ट को, 7 तरह के टेस्ट को अगर हम खाएंगे तो ये शरीर 7 तरह के आउटपुट को जनरेट करेगा। 7 तरह के आउटपुट को जनरेट करेगा जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन उसके अलावा हमारा शरीर 3 तरह के वेस्ट को भी निकालता है। अब 3 तरह के जो वेस्ट है उनको अगर देखने का प्रयास करें कि हमारा जो शरीर है वो तरल रूप में वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमें कहता है कि उसको बाहर निकालो। हमारा शरीर कहता है कि ठोस के रूप में, मल के रूप में चीज़ों को बाहर निकालो। हमारा ये शरीर कहता है कि मेरे जो रस है, जो मांस का रस है, उसके ऊपर भी चीज़ें बाहर निकालने के लिए मेरा पसीना है, पसीने के रूप में जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालो। व्यक्ति मॉर्निंग में जब नहाता है तो जो बॉडी के ऊपर पसीना है उसकी प्रॉपर सफाई करता है। साबुन से अगर नहाओगे तो अपने बॉडी के हर रोम छिद्रों को साफ कर लोगे। अब वो बॉडी के रोम छिद्र चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हैं, उन सब पार्ट को सुबह मॉर्निंग में साफ करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह से वेस्ट को बाहर निकालना और जो तरल है उसको भी
बाहर निकालना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स 7 तरह की चीज़ों को खाने में कोई परहेज नहीं है और 7 तरह का आउटपुट आया, और 3 तरह का जो आउटपुट है जो वेस्ट के रूप में है उसको भी बाहर निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे शरीर में हर व्यक्ति को, ऑल द पर्सन इन दिस वर्ल्ड शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। All the person in this world should always be thankful for their kidney, for their liver, and for their heart, because heart always pump 24/7, kidney always try to filter and try to flush out waste from our body. थर्ड, लीवर, हमारे शरीर के अंदर हम जो खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हम खा रहे हैं उसको पचाने के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्लूकोज ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, या जो जूस है, जठराग्नि है हमारी, वो और लीवर, ये तीनों काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक किडनी है, 2 किडनियां हैं, वो काम करती हैं। हम प्रॉपर सांस ले सकें इसके लिए हमारा हृदय है। तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी। अब यहां पे एक पॉइंट हम मिस कर गए, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वात। अगर आप चाहते हैं कि वात, अगर आपका शरीर वात नेचर का है तो 1, 2, 3 तरह के जो टेस्ट हैं, पहले 3 तरह के टेस्ट खाना आपके लिए हितकर है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर आप वात नेचर के व्यक्ति हैं तो मीठा अगर आप खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा खट्टा खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, नमकीन खा लें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो नेचर है वात की है। लेकिन अगर आप कफ नेचर के हैं, मीन्स आपका शरीर या तो जल से या पृथ्वी से बना है, ऑन दैट सिचुएशन आपको इन चीज़ों को जो 1, 2, 3 हैं कम खाना है, और जो खाना है वो क्या है, कड़वा खा लें, ऐसी कोई चीज़ जिसका स्वाद ना हो वो खा लें, या फिर आप काली मिर्च खा लें, या तीखा खा लें, लाल मिर्च खा लें। मीन्स ये चीज़ खाने से आपका जो कफ नेचर है उसके बढ़ने की संभावना कम होती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट कफ नेचर का है तो ये स्वाभाविक है कि उसको कफ से संबंधित चीज़ों को कम खाना चाहिए ताकि और कफ ना बढ़े, क्योंकि वो पहले से बढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति वात का है तो उसको वात वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि वात तो पहले से बढ़ा हुआ है तो वो कफ की खा ले। इसी तरह से यदि व्यक्ति पित्त, उसकी जो नेचर है वो पित्त की बन गई, तो स्थिति में वो मीठा खा ले, कड़वा खा ले, या बकबका खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट डिस्कस किया हमने। अब जिस तरह से 3 तरह के कैटेगरी है, वात है, पित्त है और कफ है। वात के अंदर जो वायु है, हमारे शरीर में वायु 5 तरह की होती है। हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भी 5 तरह की होती है, और हमारे शरीर में जो कफ है वो भी 5 तरह का होता है। लेकिन इन सब की जानकारी हम आपको आने वाले किसी सेशन में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।
हरिओम। नॉलेज प्लस